हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेया फैमिली ब्लॉग्स। तो आज दिन है शुक्रवार और टाइम हो रहा है जहाँ 12:15 का होगा। टाइम 12 सवा 12 का टाइम है और जहाँ पे बन रहा है नाश्ता और चाय बनी हुई है। नाश्ता किसका बन रहा है? श्रेया का। श्रेया क्योंकि आजकल घर पे है, छुट्टियाँ हैं, इसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो इसने ये रह गई थी, हमने तो कर लिया नाश्ता, तो ये रह गई थी। ये इसने अब नहाई है तो उसके बाद इसने करना है नाश्ता। कि सुबह ये दूध पीती है, उसके साथ बिस्किट वगैरह ले लेती है, तो फिर इसका थोड़ा लेट ही होता है। स्कूल में भी ये ऐसे ही करती, इतने टाइम पे इसको होती है रिसेस, तो तभी ये अपना करती है खाना। तो घर पे भी इसका वही रूटीन चला हुआ है। तो मैं इसको बना के दे रही हूँ, दाल वाली है रोटी। ये दाल पड़ी हुई थी, वो मैंने उसका आटा गूँथ लिया था, तो वो रोटी बना रही हूँ। तो इधर श्रेया को दे रही हूँ गरम गरम। और जो मक्खन लेके आई है फ्रिज से, मक्खन के बिना तो इसे कुछ भी और परोठी अच्छी नहीं लगती। तो जो मक्खन के साथ खाती, वो भी इसने दूसरा ही खाना है, बेरका का जो होता है ना, वो वाला इसको अच्छा लगता है। घर वाला मक्खन तो ये खाती नहीं, कम ही खाती है। तो ये अब मक्खन के साथ खाएगी। और चाय बनाई है मैंने अपने लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि इसने भी अभी नाश्ता करना है, तो परोठी खानी है तो चाय के साथ ही अच्छी लगती है। तो इधर बस इसके लिए मैंने इसे दी इस टाइम पे गरम गरम बना के। तो टाइम जहाँ पे हो रहा है 12:30 का टाइम है, तो उसको भी मैं चाय दे दूँगी और मैं भी चाय पीऊँगी। जैसे आपको पता है, तो मैं भी इस टाइम पे चाय पीती पीती हूँ। तो श्रेया तो वैसे दूध लेती है, ऐसे परोठी वगैरह हो तो फिर कभी कभी इसको मैं चाय भी दे देती हूँ। तो अब जहाँ मैं किचन भी अपनी जो थोड़ी बहुत ही है मैसी हुई, उसको भी मैं कर लूँगी। वैसे तो सारा काम हो गया, किचन भी साफ़ की थी। अब रोटी दोबारा बनाओ तो फिर स्लैब हो ही जाती है गंदी। तो उस पे मैं कपड़ा लगा के उसे साफ़ करके तो फिर ही मैं बैठूँगी। काम तो बाकी सारा हो गया, झाड़ू पोछा भी हो गया। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि श्रेया ही अब तो कर देती है साथ में सफाई का, मेरे काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी भी इससे। तो मेरा तो फिर किचन का ही रहता है। तो जहाँ पे बन रहा है नाश्ता, नाश्ता इसका बन रहा है श्रेया। श्रेया ने नहीं किया था अभी नाश्ता, वो देखो वो बैठ के कर रही है। और इधर कर रही है श्रेया ब्रेकफास्ट और चाय पी रही है साथ में। उधर मेरी चाय पड़ी हुई है। और टाइम हो रहा है 12:30, 12:35। तो ऐसा है इसका ब्रेकफास्ट का टाइम। चाय है मेरी पड़ी हुई, आ जाइए पी लीजिए आप भी। ब्लॉग तो मेरे ऐसे ही चल रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया, दो दो तीन तीन दिन के हो जाते हैं, पर ये ज़्यादा नहीं है, ये 2 दिन का ही है। आज हो गया जहाँ पे शनिवार का दिन है, सुबह का टाइम है। सुबह के वही बज रहे हैं 8:30 का टाइम है। तो मैं जहाँ पे लगी हूँ पाव भाजी बनाने, मैंने सब्जियाँ इसमें डाल ली हैं, आलू गाजर मटर गोभी। और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि पाव भाजी में होता है ना कि थोड़ा कलर रेड रेड सा हो, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी। आलू मैंने ना साबित ही डाले हैं, उबालने हैं, तो उनको बाद में मैं मैश करके सब्ज़ी में फिर डालूँगी। तो सब्ज़ी को वही होता है, 1-2 सीटी लगानी होती है उसमें। उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल लिया है और रख दिया बॉयल करने के लिए सब्जियों को। तो आज बनाऊँगी मैं पाव भाजी। पूरी अच्छी से रेसिपी तो नहीं दूँगी, लेकिन फिर भी जितनी है उतना मैं आपको बताऊँगी किस तरह से मैंने बनाई है। मैंने जहाँ पे ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, लहसुन लिया, अदरक और हरी मिर्च और शिमला मिर्च भी रखी हुई है। इसको भी मैं चॉपर में ही चॉप कर लूँगी। मैं हाथ से तो नहीं करूँगी क्योंकि आज लेट हो गया था काफ़ी, तो फिर मैं ना चॉपर में ही कर लेती हूँ, तो उसमें भी अच्छे से हो जाती है शिमला मिर्च। तो प्याज लहसुन वगैरह जो भी है वो मैं हाथ से ही अच्छे से बारीक बारीक कट कर लूँगी। ये देखो मैंने चॉपर लिया है ना, तो इसमें इस तरह से कट करके मैं शिमला मिर्च डाल दूँगी और इसी में मैं इसको चॉप कर लूँगी। तो फिर ये जब तड़के में डालो तो अच्छी रहती है, मतलब इतनी क्रंची सी करनी होती है ना, इसमें हो जाती है वो। हाथ से करो तो ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे तो मैं हाथ से ही करती हूँ। आज लेट हो गई थी ना, इसलिए फिर मैंने इसमें कर लिया था। तो ये देखो हो गई है मेरी शिमला मिर्च भी। और इधर मैंने प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च काट के छील के रख लिया और अच्छे से अपना मसाला तैयार करके रख लिया है। उधर सब्ज़ी भी मेरी बॉयल हो रही है, तो अब मैं आटा गूँथ लूँगी। आटा भी ख़त्म हो रहा था क्योंकि रोटी भी बननी है। पाव तो चलो ब्रेकफास्ट में हो जाएंगे, तो श्रेया के पापा ने साथ में लेके जानी है, रोटी लेके जानी है, तो उसके लिए आटा भी ख़त्म हो रहा था। तो फिर मैंने इधर आटा भी मैंने कहा चलो
ये भी साथ साथ काम कर लेती हूँ। फिर मैं ये होता है ना, जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, एक के साथ एक करते चलो। तो सभी लेडीज़ ऐसे ही करती हैं, सारे काम साथ साथ चलते हैं। सुबह सुबह पता ही है कैसा होता है सबका। तो इसमें मैं ना थोड़ा सा रिफाइंड लगा के फिर रख देती हूँ, तो आटा थोड़ा अच्छे से मुलायम हो जाता है। तो अब मेरे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, मैं वो कर लूँगी थोड़ा सा। तो साफ़ करने के बाद फिर मैंने इधर, अब ये मेरी सब्ज़ी भी मैं देखने लगी हूँ, मेरी हो गई है बॉयल कि नहीं। हाँ, हो गई अच्छे से। तो अब मैं इसमें से ना पहले ये आलू निकाल लूँगी, इनको मैं बाद में ना ऐड करूँगी सब्ज़ी में। तो इस सब्ज़ी को मैं अच्छे से अब मैश कर लूँगी। इसको भी मैं पहले कड़छी से देख रही थी, हो गई अच्छे से बॉयल हो गई है, हो जाती है आजकल सब्ज़ी, तो पता ही है आपको, जल्दी हो जाती है। 1 गिलास ही पानी इसमें मैंने डाला था। तो मैं ना इसके साथ करती हूँ, ये क्या होता है, साग करने वाला होता है ना, इससे साग को हम करते हैं। पहले करती थी, अब तो मैं कर लेती हूँ ब्लेंडर के साथ ही। तो ये पड़ा है, तो मैंने सब्ज़ी ना इसके साथ ही अच्छे से मैश कर ली और हो भी गई इसके साथ। नहीं तो मैं ब्लेंडर चलाती, पहले सोचा था ब्लेंडर से करूँगी, फिर मैंने सोचा चलो इसके साथ ही कर लेती हूँ, तो हो गई थी। तो इधर मैंने कढ़ाई भी रख दी है। कढ़ाई में आप बोलोगे ये काला काला क्या है, कढ़ाई मैंने अच्छे से साफ़ करके रखी है। इसमें ना मैंने वो रखी हुई थी, लोहे की कढ़ाई है ना, तो उसका ये लग गया है थोड़ा सा दाग सा, तो इस वजह से वो थोड़ा सा इस तरह से कढ़ाई में हो गया है। तो अब मैं जहाँ पे लगाने लगी हूँ भाजी को तड़का। तो ऑयल गरम किया, तो उसमें मैंने डाला थोड़ा सा मक्खन डाला और जीरा डाला, तो लहसुन डाला। तो अब इसमें प्याज और टमाटर भी डाल दिए हैं। प्याज पहले थोड़ा सा ब्राउन किया है, तो वो डाल दिए। तो इधर अब शिमला मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। देखो इस तरह से होता है ना, जब हम कर लेते हैं तो हो जाती है इसमें अच्छे से। टाइम ना हो तो ये उसका ये उसके लिए है ये तरीका। तो मैं फिर इस तरह से भी कर लेती हूँ। अब इसमें मैं डाल दूँगी मसाले। मसाले तो वो ही जाएंगे जो होते हैं रूटीन के, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी रंग के लिए भी। तो इसमें कसूरी मेथी भी डाली है मैंने। तो और क्या जाएगा इसमें, एक जो मेन इसका है वो है पाव भाजी मसाला, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। वो भी पड़ा हुआ था मेरे पास, थोड़ा ही था, पर सब्जी के लिए हो गया। ये दिखा रही हूँ ना मैं, ये पाव भाजी मसाला रह गया था, तो इसको भी मैं डाला। असली टेस्ट तो इसके साथ ही सारा आता है सब्जी में। तो ये भी डाल दिया, था थोड़ा ही, जितना था मेरी इस टाइम की सब्जी के लिए हो गया। अब ख़त्म हो गया तो और लेके आऊँगी नेक्स्ट टाइम। तो पाव भाजी, जहाँ पे भाजी भी मेरी अब बनने रेडी है, समझो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मसाला हो गया है। तो इसमें मैंने अब डाल दिए जो सब्जियां, जो सारी मैश करके मैंने रखी हुई है ना, वो डाल दिया। तो देखो इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। तो इस बार बनी भी बहुत टेस्टी थी। तो इसमें मैंने दे देखो आलू थे ना मैंने रखे हुए, उनको हाथ से मैश करके फिर इसमें मैं डालती हूँ। इस तरह से डालो ना, तो फिर सब्ज़ी का टेस्ट भी कुछ अलग आता है। अब सब्ज़ी के साथ ही कर दो तो वो अलग टेस्ट आएगा, अगर इस तरह से डालोगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा। आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखना। तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया मैंने, कुकर ही था, उसमें जो सब्ज़ी लगी थी उसको ही मैंने धो के अच्छे से, तो वही पानी इसमें डाल दे। इसको अब थोड़ा सा खदकाऊँगी 5-10 मिनट। तो फिर उस ये अच्छे से बन गई, वैसे तो वह हो ही गई, बन ही गई है। तब इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया। तो हमारी हो गई है भाजी भी तैयार। तो अब इस करेंगे पाव गरम और करेंगे सर्व। तो जहाँ मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको भाजी कैसी बनी है। तो जहाँ पे अब मैं लगी हूँ पाव सेकने, क्योंकि श्रेया के पापा के जाने का हो गया है टाइम, तो वो हो रहे हैं लेट। तो पहले उनको दूंगी पाव सेक के, फिर हम बाद में करेंगे माँ बेटी नाश्ता। श्रेया ने भी कर लिया था जल्दी, तो मैंने कहा पहले ना श्रेया के पापा को दे देते हैं, तो फिर उसके बाद हम तसल्ली से करेंगे, क्योंकि वो भी आज लेट हो रहे थे। तो इधर चले गए हैं श्रेया के पापा अपने काम पे। तो जहाँ पे मैं लगी हूँ चटनी बनाने। चटनी कौन सी बना रही हूँ, धनिया और टमाटर की। धनिया पड़ा हुआ था मेरे पास काफ़ी, तो मैंने कहा चलो आज चटनी बना लेते हैं। पाव भाजी बनी है तो उसके साथ अच्छी लगती है, वैसे भी चटनी किसी के साथ भी खाओ तो अच्छी लगती है। तो मैंने कहा धनिया भी ऐसे ख़राब हो रहा है, तो चलो चटनी बना लेती हूँ। तो जहाँ मिक्सी में बनाने लगी, तो मैं मिक्सी में बना रही थी ना, तो देख रही थी मैं, इसका बटन फ्री हो गया था। तो मैंने कहा ये ख़राब हो गया है। तो देखा चटनी का भी कलर कितना अच्छा आया होता है। इधर सजा ली है प्लेट, ये मेरी और श्रेया की है, तो हम दोनों खाएंगे। तो चटनी भी साथ में रख ली है,
सलाद काटा है, प्याज है और खीरा है। तो ये प्लेट सज गई है, तो वो श्रेया लगी हुई थी, कहती मम्मी अच्छे से रखो, तो फिर ही मैं इसकी अच्छे से मतलब वीडियो बनाती हूँ। तो श्रेया ही जहाँ पे कर रही है, बना रही है वीडियो, तो आपको दिखा रहे हैं। तो देखो कलर कितना अच्छा है और बहुत टेस्टी बनी थी पाव भाजी। श्रेया को तो बहुत पसंद है, उसके पापा को भी बहुत अच्छी लगी। तो अब करने लगे हैं हम दोनों नाश्ता। तो इधर श्रेया दिखा रही है अभी घर भी ना ऐसे ही सारा मैसी सा हुआ पड़ा है, तो सफाई भी करनी है। देखो कैसी है। अभी आपको दिखाया इससे पहले मैंने पाव भाजी बनाई है, तो ये देखो इसे दिखा देती। इसमें ना कलर कुछ अच्छा सा नहीं आ रहा, पर कलर इसका बहुत अच्छा बना है। तो हालत देख लो किचन की मेरी। अभी सफाई करूँगी मैं। इधर बर्तन पड़े हुए हैं, ऐसे ही है। श्रेया भी घर पे ही है आज। श्रेया आवाज़ बंद करी। तो इधर भी श्रेया लगी हुई है सफाई करने, मेरी हेल्प कर रही है आजकल। बहुत हेल्प करती है ये मेरी आजकल, तो क्योंकि मैं तो काम ऐसे ही करती हूँ, सफाई तो यही कर लेती है। चल कोई नहीं, और कह रही मेरी तारीफ हो रही है। तो अभी देख लो कैसी है हमारी हालत, ऐसी है। श्रेया करेगी काम, मैं किचन संभालूंगी, और इधर कपड़े भी आए हुए हैं प्रेस वाले, इनको रखना है पहले। वही देख रही हूँ, कह रही हैंगर नहीं है मम्मा। इधर लाइट आ रही है इधर, है ना, तो पिछो ट्यूब दी लाइट बंदी गई है। तो चलो देखती हूँ, हैंगर करती हूँ खाली। तो कपड़ों को भी पहले, इनको भी अलमारी में रखती हूँ, फिर करते हैं बाकी का काम। आज सारा काम पड़ा, लेट हो गया और टाइम हो रहा है 11:30 हो रहे हैं आज ना लेट ही हो गया मेरा काम। चलो फिर करते हैं काम अपना। तो जहाँ पे सफाई करने शुरू कर दिया, श्रेया ने झाड़ू लगाने लग गई थी। कहती मम्मा चलो मैं झाड़ू लगाती हूँ। इधर बेडशीट वगैरह उसने अच्छे से सारी मतलब कि सेट करके बिछा दी है, और डस्टिंग भी कर दी है। तो इधर जो प्रेस वाले कपड़े पड़े हैं, तो वो मैंने निकाल के रखे हैं। तो मैंने कहा चलो ये मैं ना रख देती हूँ अलमारी में। तो हैंगर नहीं थे, तो हैंगर पहले खाली किए। एक दो तो सूट मेरे ना सारे प्रेस होने वाले पड़े थे, तो फिर मैंने कहा चलो प्रेस करा के रख लेते, जब कहीं जाना हो तो फिर देखती हूँ तो प्रेस वाला कोई सूट होता ही नहीं है। तो मैं ना इकट्ठे सारे करा के रख लेती हूँ एक बार में ही। तो फिर मैं उसके बाद आ गई थी किचन में। किचन में दिखाया मैंने आपको कैसे मेरी मैसी हो रही थी। तो जहाँ पहले जो मैंने भाजी बनाई हुई है, तो वो कढ़ाई में कर लूँगी, उसे खाली कर लूँगी, तो छोटे बर्तन में निकाल लूँगी। तो इधर मैं अब लगी थी गैस वगैरह साफ़ करने। तो श्रेया है उधर लगी हुई, श्रेया ने लगाए हुए हैं गाने, तो मैंने इसलिए जहाँ पे आवाज़ कर दिया म्यूट। तो मैं श्रेया के साथ बातें कर रही थी, तो क्योंकि गाने चल रहे थे तो फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो वो साथ में गाने सुन रही हूँ। तो मेरी पसंद का एक गाना आ गया था, तो मैंने श्रेया को बोला कि रहने दे, लगा हुआ ये वाला गाना, तो मेरे को अच्छा लगता है। तो इस तरह गाने लगा के भी काम करो तो काम भी जल्दी से हो जाता है और मन भी लगता है। आज मेरी ना थोड़ी तबीयत मुझे पहले से ठीक लग रही थी, तो आज काम करने का भी मन कर रहा था। जब तबीयत ठीक ना हो ना, तब काम करने का भी मन नहीं करता है। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत, मेरे को लग रहा था सही है, तो मैं ना आज काम भी अच्छे से मन लगा के कर रही हूँ। गैस को अच्छे से साफ़ किया। पहले तो मैं ऐसे करने लगी थी गीला कपड़ा लगा के ही, तो फिर मैंने देखा ना उस पे ना चाय गिरी हुई थी थोड़ी, तो फिर मैंने उसको सर्फ़ से किया अच्छे से साफ़। तो आज चमका दिया मैंने गैस भी अच्छे से। और उधर देखो सिंक मेरी कैसी भरी हुई है बर्तन के साथ, तो वो करूँगी मैं साफ़। तो इधर और थोड़े बहुत काम पड़े हैं, वो मैं कर रही हूँ साथ साथ। और स्लैब में ना छींटे पड़ गए थे, स्लैब बोल रही हूँ, टाइल्स पे। तो होता है ना जब साग बनाओ और इस तरह की सब्ज़ी बनाओ, तो उसमें जब खदका आता है तो उसके छींटे इधर उधर पड़ जाते हैं। तो वो भी मैं साथ में ना देखा मैंने, तो उधर छींटे पड़े थे, तो वो भी मैं साफ़ करने लगी थी। मैं क्या साथ में कर दूँ, ये भी अच्छे नहीं लगते सामने पड़े हुए इस तरह। वैसे तो मैं कपड़ा लगाती रहती हूँ, जैसे जैसे मेरे को कोई दिखता है साथ साथ मैं करती रहती हूँ, टाइल्स वगैरह भी साफ़, पर फिर भी हो ही जाती है गंदी, जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो। सफाई तो कभी ख़त्म नहीं होती है, जितनी मर्ज़ी आप रोज़ की रोज़ करते रहो। हम रोज़ करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, फिर भी जब भी करो तो इतना काम होता है ना सफाई का, बहुत ज़्यादा ही होता है। तो कभी कुछ तो कभी कुछ, चलो ऐसे ही है, घर के काम सब चलते ही रहते हैं। तो चलो इधर मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। इधर मैं किचन का काम कर रही थी, तो उधर है ना श्रेया लगी हुई थी पोछा लगाने, वो भी साथ में लगी हुई। तो हम दोनों माँ बेटी आज लगी हुई हैं काम पे।
तो आज देखा, मैं दिखा रही हूँ ना आपको कैसे मैं आज लगी हुई हूँ अच्छे से सफाई करने, क्योंकि आज मेरा मन भी था करने का। कितने दिन हो गए, अब मौसम भी थोड़ा हो गया है ना ठीक, तो उसकी वजह से भी थोड़ा होता है, काम करने का मन करता है सर्दी में, और ज़्यादा गर्मी में काम भी नहीं होता। और ये देखो इधर श्रेया लगी हुई पोछा लगाने, मैं किचन में कर रही थी ना काम, तो वो कह रही मम्मा आप थोड़ी देर इधर आ जाओ, मुझे पहले पोछा लगाने दो, फिर मैं आप करना बर्तन साफ। तो मैं पहले, श्रेया पहले लगी थी इधर किचन में, पोछा लगाया उसने, तो फिर सुखाया उस पंखे के साथ, तो फिर मैं आई इधर बर्तन साफ़ करने। तो बर्तन पड़े हुए थे, बर्तन ही रह गए थे, बाकी तो हो ही गया था सारा काम किचन का। तो मैं यही वो इसको श्रेया को कह रही थी कि मैं किचन का कर लूँगी, तू कर ले जी, पोछा का कर ले। तो कर लेती है, पर तरस आता है मेरे को, पर क्या करें, मजबूरी है। हाउस हेल्पर के बारे में भी मैंने पूछा था, पर कोई ना लग नहीं रही है। एक दो को पूछा है मैंने, तो कोई मिल नहीं रही है अच्छे से। देखती हूँ कोई मिलती है तो फिर लगाऊंगी, क्योंकि इसके भी अब पेपर शुरू हो रहे हैं, तो फिर इसने भी अपनी तैयारी करनी होती है, पढ़ना होता है, तो रोज़ रोज़ तो मैं नहीं करवा सकती ना इससे भी। देखते हैं कैसे होता है। तो इधर जो टोकरी भी पड़ी हुई थी और जो सब्ज़ी पड़ी हुई थी, बच गए थे, मटर ज़्यादा थे, तो वही मैं ना इधर कर रही थी, इसको टोकरी में रख रही थी। एक गाजर रख ली थी, मैंने कहा चावल बनाऊंगी, पुलाव बनाऊंगी तो उसमें जो डाल लूँगी, तो वो सब्ज़ी मैंने इसमें डाल के रख ली है। और जो मटर है इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में गई तो देखा जो फ्रिज की ट्रे होती है ना, ये भी गंदी सी हो रही थी, तो इसे भी फिर मैं निकाल के ले, तो मैंने कहा चलो इसे भी आज साफ़ कर देती हूँ। वही है ना, जब काम दिख जाता है तो फिर नहीं रहा जाता, फिर होता है फिर कर लो कुछ ना कुछ। तो इधर है, अब शाम का टाइम है, शाम का क्या बोलूँ, रात का टाइम है, 8:30 बज गए हैं, 9:15 हो रहे हैं, ये देखो। तो मैं लगी हूँ खाना बनाने, किचन में आ गई हूँ, खाना बनाऊंगी। आज लेट हो गया है, आज तो दिखाया ना आपको, मैंने पाव भाजी बनाई है। एक मैनू हुनी याद आया है, 30 का होना, 50 रुपीज़ ले जा। दूध खत्म हो रहा है, वो मंगा रही हूँ मैं, याद ही नहीं मेरे को, दूध सुबह आएगा अभी, तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा लिया पैकेट क्या। बर्तन पड़े हुए हैं, इधर लिया मैंने मूली, सुबह बनाएंगे मूली वाली रोटी, और बर्तन अभी ऐसे ही पड़े हैं, लगाए नहीं हैं। तो रोटी लगी हूँ बनाने, तो मैंने कहा चलो, वीडियो भी मेरा चल ही रहा था तो एंड नहीं हुआ था इस वीडियो का, तो खाना बना लेती हूँ मैं। तो चलो, इस वीडियो को अभी मैं यहीं पे करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।